नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करूं उससे पहले अपना आप लोगों से एक अनुरोध है, वो ये कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़ें और लोगों को भी इसका हिस्सा बनाएं और वीडियो को खूब लाइक करें और खूब शेयर करें। बात दरअसल हम लोग करने जा रहे हैं ये जो इकोसिस्टम में हलचल मची हुई है उसकी, और इस हलचल का कारण ये जो 2-3 घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं ने दरअसल लोकतंत्र के ये लोग जो खुद को पहरुआ कहते हैं उनके चेहरे से नकाब उठ गया है। और ये बात निकलकर सामने आ गई है कि किस तरह से उद्योगपतियों के साथ ये हाथ मिलाकर सवाल पूछते हैं और दूसरे लोग जो है वो उद्योगपतियों के साथ समझौता करके उनके लिहाज से नीति निर्माण करते हैं। इस तरह के आरोप लगे हैं और ये आरोप उन लोगों पर लग रहे हैं जो लोग नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। और अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो खुद उसी कालिक से आप एक तरह से कहें लिपटे हुए हैं जो कालिक वो नरेंद्र मोदी के ऊपर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ये जो विपक्ष है उस विपक्ष के सामने एक समस्या है कि वो किसी तरीके से नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए परेशान है। क्योंकि काजल की कोठरी में रहकर अगर आप एकदम पाक साफ हैं तो ये स्वाभाविक है कि वो आपका अपना तप है, लेकिन यहां तो इन लोगों ने जो तप किया है उस तप में तो पैसा लेकर सवाल पूछा जा रहा है। उस तप में तो जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में फेरबदल करने और करवाने का आप एक तरह से कहें कि भरोसा दिया जा रहा है और उसके एवज में आप ये कहें कि 20% शेयर ले लिया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए तो यही लगता है कि जैसा हम कर रहे हैं वैसे जो सामने सरकार है वो भी कर रही है। अब ये इन लोगों के नकाब से जो है चेहरे से नकाब हटने लगा है तो जाहिर तौर पर इकोसिस्टम में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि वो तो जो नैरेटिव गढ़ रहे हैं वो तो ध्वस्त हो रहा है। बात हम लोग संजय सिंह और महुआ मोइत्रा की कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा पर जिस तरीके का आरोप लगा है वो आरोप बहुत गंभीर है और ये दरअसल विपक्ष के लिए ठीक संकेत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग तो ईमानदारी की बात कर रहे हैं, ये लोग तो नारा दे रहे हैं कि मोदी अडानी भाई भाई, और इस नारे की आड़ में ये कर क्या रहे हैं, ये पोल पट्टी खुल रही है। और ये देखिए कि बड़ा गंभीर आरोप लगा है महुआ मोइत्रा पर कि ये पैसे लेकर सवाल पूछती है। अब आप देखिए क्या खबर है उस पर मैं आता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे संजय सिंह की, क्योंकि संजय सिंह को लेकर भी एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि उन्होंने अडानी पर सवाल पूछ लिया था इसलिए उनके साथ ये हुआ। ये यही कारण है, इसी वजह से कोर्ट जो है वहां से राहत नहीं मिल पा रही है। और फिर उसमें राहुल गांधी की भी चर्चा की जा रही है। तो ये जो राहुल गांधी की सदस्यता गई वो इस कारण गई थी, और ये जो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में तमाम चीजें बनी वो क्या इसलिए बनी थी। ये तमाम सवाल हैं, लेकिन पहले महुआ मोइत्रा पर हम लोग बात करते हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उनके खिलाफ शिकायत की है। उनका कहना है कि मुंबई के एक बिजनेसमैन के कहने पर महुआ मोइत्रा ने लोकसभा में सवाल पूछे। ये आप ध्यान रखिएगा कि वो लोग जो पॉलिटिकल कारपोरेट नेक्सस की बात करते हैं और सामने वाली सरकार पर आरोप लगाते हैं वो दरअसल किस कदर उस नेक्सस में डूबे हुए हैं और उसी नेक्सस के तहत सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए आगे। उनका कहना है कि कैश और गिफ्ट दिए गए निशिकांत सवाल पूछने की एवज में। निशिकांत का दावा है कि वकील जय अनंत देहाद्राई ने उनको इस बाबत सबूत भी दिए हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में कुल 61 में से करीब 50 ऐसे सवाल पूछे हैं जो कि सुरक्षा से जुड़े थे। यह मामला बेहद गंभीर है, जो कि पैसे के बदले संसद में सवाल पूछने से जुड़े
12 दिसंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी प्रकरण की याद दिलाता है, जिसमें 11 सदस्यों की सदस्यता चली गई थी। निशिकांत ने अपनी शिकायत में लिखा है, जब भी सदन चला तब महुआ और सौगत राय हमेशा सदन डिस्टर्ब करते रहे। इसके पीछे मकसद था कि सरकार के जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने से रोका जा सके। अब सबूत आ गए हैं कि सवाल के बदले पैसे और उपहार लिए गए, तो अब मामला एकदम स्पष्ट हो गया है। इनका कहना है, ये निशिकांत दुबे का आरोप है और ये आरोप बहुत गंभीर है। क्या कहते हैं, इन्होंने मांग की है कि एक जांच कमेटी का गठन किया जाए। अब इसमें तमाम और चीजें हैं, जैसे पश्चिम बंगाल बीजेपी के महासचिव व विधायक अग्निमित्र पॉल ने कहा है कि निशिकांत दुबे के आरोप पर हम जानना चाहते हैं क्या महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से पैसे लिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर साबित हो गया तो उन्हें संसद पद से बर्खास्त कर दिया जाए। इस मामले में हीरानंदानी ग्रुप का बयान भी आया है। इसमें कहा गया है कि आरोप निराधार है, हम व्यवसाय करते हैं, राजनीति नहीं। हमारे समूह ने हमेशा देश के हित में सरकार के साथ काम किया है। हालांकि महुआ मोइत्रा का भी जवाब आया है। उन्होंने कहा कि एक कॉलेज और विश्वविद्यालय खरीदने के लिए अपनी गलत कमाई और उपहार का प्रयोग कर रही हूं, ताकि डिग्री दुबे एक असली डिग्री खरीद सके। लोकसभा स्पीकर कृपया झूठे हलफनामे के लिए उनके खिलाफ जांच पूरी करें, फिर मेरी जांच के लिए कमेटी गठित करें। यानी महुआ मोइत्रा जो आरोप लग रहा है उससे एक तरीके से कहा आप इनकार कर रही हैं और खुद वो निशिकांत दुबे को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो आरोप है, ये आरोप तो बड़ा गंभीर है। अब इधर इनके ऊपर आरोप लगा, उधर संजय सिंह, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि नहीं उनको तो नाहक जो है फंसा दिया गया है। अब आप देखिए कि किस तरह का नरेशन गढ़ा जा रहा है कि फंसा दिया गया है। ऐसा 20% शेयर का जो है वो साक्ष्य मिल रहा है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में वो तमाम चीजें तय हैं कि विवेक त्यागी को इतना दिया जाएगा। विवेक त्यागी का दस्तखत भी है और वो दस्तखत ओरिजिनल है। इस तरह के आरोप हैं। तो भैया ये 20% शेयर जो है वो विवेक त्यागी को क्यों दिया गया रहा था? वो अभी तब जबकि उनका न व्यवसाय से कोई लेना देना है, न दूर दूर तक उनका कोई इस कारोबार में अनुभव है। बस उनकी एक ही योग्यता है कि वो संजय सिंह के सहयोगी। तो अब ये जो 20% दिया जा रहा है, ये किस ईमानदारी के तहत दिया गया? भाई अमित अरोड़ा ने कौन से सुरखाब के पर देखे जिसके कारण इनको कहा कि ना भाई तुमको हम 20% दे रहे हैं? और फिर ये जो दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि साहब हमने 2 करोड़ भेजे थे, तो अब इसका क्या किया जाए साहब? और फिर वो जो चंडीगढ़ में छापेमारी हुई, उस छापेमारी में कई और साक्ष्य मिले हैं। और फिर ये अभी 2 करोड़ का दिनेश अरोड़ा बता रहे हैं, बताया जा रहा 4 करोड़ और किसी ने इसका भी आरोप है। तो ये जो तमाम चीजें हैं उसे किस नजरिए से देखा जाए? क्या उसे इस तरह से देखा जाए या फिर उसे इस तरह से देखा जाए कि अडानी का मसला वो तमाम लोग उठा रहे हैं जिन लोगों को इस बात का डर है कि उनका जो किया धरा है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने कर रखा है, उस सब के ताले खुलने वाले हैं और वो खुद अंदर जाने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसी बात बोल दी जाए, कह दी जाए, जिसके बाद इकोसिस्टम को कम से कम एक चीज का बहाना तो मिल जाए कि नहीं ये इन पर बोल रहे थे इसलिए इनको धर लिया गया। अब कम से कम बात तो यही उठ रही है। अब इसी तरह से राहुल गांधी को लेकर भी ये नैरेटिव बढ़ा गया कि साहब उन्होंने अडानी पे बोल दिया था। तो ये अडानी से पहले ही नेशनल हेराल्ड वाला मसला आया था, उस पर क्या कहेंगे? कुल अगर आप जमा देखें तो ये है कि तमाम लोगों का जो चेहरा है वो अब बेनकाब होने लगा है और अब उसको ढका कैसे जाए? क्योंकि ईडी, सीबीआई और इस तरह के आरोप तो जाहिर तौर पर उनकी साख को खराब करते हैं और किसी भी नेता के लिए उसकी साख बड़ी पूंजी होती है। अब वो पूंजी ही जब ध्वस्त हो रही है तो जाहिर सी बात है
कि उस पूंजी को बचाए रखने के लिए उत्पीड़न का लबादा लादा जाता है, ताकि कम से कम जो अपना वोटर है उसको तो इस बात का भरोसा दिलाया जा सके कि नहीं, हम ईमानदार हैं भैया, हमारी ईमानदारी में कोई कसर नहीं है। दरअसल हो क्या रहा है कि हम ये मामला उठा दे रहे हैं, अब देखिए हमने वो मामला उठाया था इसीलिए हमको पकड़ लिया गया। तो वो दरअसल अपनी साख बचाए रखने के लिए और जो अपना समर्थक वर्ग है उसका भरोसा बनाए रखने के लिए इस तरह का नैरेटिव बढ़ा जाता है कि हमारा उत्पीड़न हो रहा है, राजनीतिक दुराग्रह से प्रेरित कार्रवाई हो रही है। अब ये तमाम चीजें चलती ही हैं, मगर ये जो आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।